यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। मैं चंद बातें नौहिरा शेख साहिबा से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैडम, आप एक औरत है। अल्लाह के पास औरत का बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में औरत को एक नियामत के तौर पर भेजा है। औरत की बहुत सारी खूबियाँ हैं। उन खूबियों में एक खूबी यह है कि औरत रहमदिल होती है। औरत के दिल में ममता होती है, मोहब्बत होती है। अपनी औलाद के मामले में जितना रहमदिल माँ होती है और कोई इतना रहमदिल नहीं होता। तो आप दीनदार भी हैं, माशाअल्लाह, मदारिस चला रहे हैं। एक वक्त था कि आप लोगों को समझाने में, दीन की मेहनतों में, दीन के कामों में बहुत आगे थे कि पता नहीं शैतान का वो कौन सा धोखा तुम्हारे साथ हुआ है कि आप जो है पैसे के लालच में या होदे के चक्कर में, हो सकता है कि गफलत में पड़े हुए हों। अभी आपको समझाने वाले बहुत सारे लोग हैं, दिल की तकलीफ बताने वाले हैं। तुम्हारे तरफ से जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो पैसे वापस आने के इंतजार में है कि इतने लोगों को आप संभाल रहे थे, इतने सारे लोग आप पर एतबार करके, आपके दीनदारी पर एतबार करके, कुछ गरीब मुसलमान और सही तिजारत और मुनाफे की कोशिश में जो लोग थे, हराम करना चाहते, हराम जगह में लगाना चाहते तो बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन आपकी दीनदारी देख करके लोग जो है हलाल और जायज़ तरीक़े से पैसे कमाने के लिए, मुनाफा लेने के लिए ये लोग आप तक पहुंचे हैं, आपके कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। इन लोगों का इरादा नेक है, हराम की चक्कर नहीं थी, हलाल कमाने का नेक इरादा था। तो सबके साथ कुछ बुरा होता है, तो हो सकता है कि आपके साथ भी बुरा हुआ हो, लेकिन इस वक्त नौहिरा शेख, आप औरत है, रहमदिल है, नेक इंसान है, सबकी तकलीफ को, दुख को आप समझ सकते हैं कि अब इससे ज्यादा इंतजार मत कराइए। लोगों के हौसले खत्म होते जा रहे हैं कि एक एक आदमी की एक एक दर्द भरा दास्ताना है। वो कुछ कहें तो वो कहाँ जाकर कहें, किसी से बोल नहीं सकते। बहुत मजलूम है नौहिरा शेख लोग। आप जितना आसानी के साथ दो चार बातें कह देते हो मीडिया के सामने आकर के, इतना आसान नहीं है मामला। लोगों की हिचकियां निकल रहे हैं। अगर आप इन लोगों के पैसे दे देते हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। आपका भी फायदा होगा, इन मजलूमों का भी फायदा होगा, दीन का बहुत बड़ा फायदा होगा। किसी पर लोग एतबार करना छोड़ देंगे। अगर कल को सही आदमी भी आएगा और कहेगा कि मैं तिजारत करना चाहता हूं, लोग कहेंगे कि ना बाबा ना, हम किसी पर भी एतबार नहीं करेंगे दीन की बुनियाद पर। मुश्किल मत बनाइए इस रास्ते को आगे आने वालों के लिए। आप सोचिए, आपके घर में आपके बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हों, रमजान की ईद के कपड़े माँ बाप दिलाने पे मजबूर हो गए हों कि अब क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। कि इससे ज्यादा बुरा वक्त मुसलमानों पे कोई नहीं आता। कि रमजान है, कुछ पैसे आ जाएंगे, हमारे अकाउंट्स में आएंगे, हम ईद मना लेंगे, बच्चों को कपड़े ला लेंगे। बहुत सारे उनकी खुशियां हैं जिन पर आप पानी फेर रहे हो। तो नौहिरा शेख, आप समझ जाइए, समझ जाइए। अल्लाह, हमसे मत डरिए, आप बस अल्लाह से डरिए। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारे मकानात हैं जो करोड़ों की कीमत रखते हैं, आपके पास लैंड्स है, आपके पास सोना है, कि आप बजाय इधर उधर लगाने के इन मजलूमों के पैसे दे दीजिए। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, लोगों की तकलीफें
ऑडियो बना बना करके डाल रहे हैं कि आपके अपडेट्स पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, बस पैसे मिल जाए आपके लिए वो हाथ उठा के दुआ करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी दुआ करेंगे आपके लिए, उनके घरों में जो मजलूम है, जो परेशान हाल हैं लोग, उनके घरों में बच्चे भी आपके लिए दुआ करेंगे। उनके ऑडियो सुनता हूं तो बहुत दिल को तकलीफ होती है। बहैसियत एक मुसलमान, एक दीनदार होने के मेरे दिल में बहुत तकलीफ गुजरती है। आप सुनिए इन लोगों की क्या तकालीफ है, क्या दर्द है इन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह नौहिरा शेख आपा हमारे लिए खैर है, वो हमारे मुकद्दर का जो शर है, ऐ अल्लाह नौहिरा शेख आपा को तू जिस जगह के लायक है नौहिरा शेख आपा ये उस जगह तू पहुंचा दे, क्योंकि तू रब्बुल आलमीन है, तू मालिकिन नास है, तू वह अला कुल्ली शैइन कदीर है। या रब या रब। नौहिरा शेख आपा का वीडियो देखने के बाद में इसमें कोई अपडेट नहीं है। इसके पहले भी बोल चुकी है नौहिरा शेख आपा, आप लोगों के घरों में बहुत जल्द खुशियाँ आ जाएंगे, रहमतें आ जाएंगे, बरकतें आ जाएंगे, आप लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। आज तलक किधर है वो खुशियाँ, किधर है वो रहमतें, किधर है वो पैसा, किधर है? आप लोग सोते रहेंगे, आप लोगों के अकाउंटों में पैसा आ जाएगा। किधर है? सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, डेली देख रहे हैं अकाउंट, पैसा नहीं आया हीरा ग्रुप की तरफ से, नौहिरा शेख आपा की तरफ से। क्यों नौहिरा शेख आपा इतना झूठ बोल रही है, अल्लाह बेहतर जाने। फिर एक तरफ नौहिरा शेख आपा के इन्वेस्टर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेवा औरतें, मासूम बच्चों के माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन उन लोगों की खबर कुछ नहीं है नौहिरा शेख आपा को। फिर एक तरफ देखेंगे तो नौहिरा शेख आपा सियासत करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ओल्ड सिटी को न्यू सिटी, न्यू सिटी को ओल्ड सिटी बनाने के चक्कर में है। एक तरफ लोगों का हक देना मुनासिब नहीं समझ रही है। नौहिरा शेख आपा को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। फिर कहती कि सुबहान अल्लाह मेरे सपोर्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सपोर्टर, माशाअल्लाह मेरे सपोर्टर। आपके सपोर्टर कोई भी नहीं आपा। पहले का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आपको पहचान चुके हैं आप क्या चीज़ है। आप बहुत सारे वादे कर चुके हैं, लेकिन उस वादों के मुताबिक खड़ी उतरना आपकी बस की बात नहीं। आपको कौन सपोर्ट करेगा? आपकी कंपनी का नाम सुनते ही, आपका नाम सुनते ही लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। आप क्या अपडेट दे रहे हैं? पैसे की बात ही नहीं बोल रहे हैं आप, जमीन देने की बात बोल रहे हैं। जमीन किसको चाहिए? कौन लेगा जमीन? क्या जरूरत है जमीन? या गोल्ड की शक्ल में हमारा पैसा हमको दो, या पैसे की शक्ल में हमारा पैसा हमको दो। दुनिया में रहते ही बाहयात जिंदगी में लोगों की अमानतें देने की कोशिश करो नौहिरा शेख आपा, नहीं तो दुनिया भी आपकी बर्बाद है और आखिरत भी आपकी बर्बाद है। याद रखने का, आप अल्लाह से डरने का, आप अल्लाह से डरने का, क्योंकि आप नौहिरा शेख आपा आप बहुत ज़्यादा तड़पाए हैं, बहुत ज़्यादा सताए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह देख रहा है आप क्या है क्या नहीं है, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या नहीं झूठ बोल रहे हैं। आपके रिश्तेदार जितना भी हीरा ग्रुप से पैसा लेकर है या फ़ायदा उठाए हैं, आप उनकी तमाम लोगों की ज़िंदगी तंग कर रहे हैं। आप मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के बंदे अल्लाह के महबूब होते हैं, उस बंदों की अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर सुनेगा, लेकिन आप बद्दुआ से बचो। अल्लाह से डर कर लोगों की अमानतें सौंपने की कोशिश करने का, नहीं तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अजाब कभी भी घेर लेगा, अल्लाह की पकड़ कभी भी आएगी। याद रखने का नौहिरा शेख आपा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मस्जिद के इमाम और ख़तीब हूँ, साथ में मैं हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर भी हूँ। मेरा 3 लाख रुपये हीरा ग्रुप में 2016 और 18 से है। मैं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मज़लूम इन्वेस्टर की दुख दर्द को महसूस किया और मज़लूमों के हक़ में हीरा ग्रुप के ज़ालिमाना रवैया और नौहिरा पत्थर दिल खातून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर की थोड़ी उम्मीद जागी है कि अगर आप लोग हम सब की आवाज़ उठाएं और मेहनत करें, बहुत मुमकिन है कि रुपये मिल जाए। वरना 5-6 साल से ये औरत और उनके दलाल सपोर्टर बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं और उन्हें खूब कामयाबी भी मिली हुई है। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही कम वक्त रखा है आपके फाउंडेशन में शामिल होने का। हालांकि एक घर में कई लोगों के रुपये अलग अलग नामों से हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ है और लोगों को रुपये के इंतज़ाम में बड़ी परेशानी भी हो रही है। इसलिए मैं खुसूसन जनाब इमरान शेख साहब और जनाब सऊद साहब और दीगर ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वक्त महदूद ना करें
اور लोगों को शामिल होने का आसानी के साथ मौका दें। बाकी आगे की कार्रवाई आप लोग करते रहें। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोगों को उनके पैसे दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को इस मकसद में पूरी कामयाबी अता करें। और हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मदद उस वक्त तक करते रहता है जब तक बंदा अपने भाइयों की मदद करता है। इसलिए अपने भाइयों के लिए भी आसानी करें। आपके फाउंडेशन में शामिल होने के लिए उनके लिए आसानी का वक्त दें, गैर महदूद टाइम दें, उन्हें गैर महदूद वक्त दें और आगे की आप कार्रवाई करते रहें। यह मेरा अपील आप ज़िम्मेदारों से खुसूसी तौर पर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व हमारा बरकातुहू। अंदाज है, हमने नोहिरा शेख को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो समझ जाएं, इसलिए कि एक औरत है, उनके दिल में भी रहम है, वो भी एक माँ है, वो भी एक बहन है, कि वो समझ जाएंगी इंशाअल्लाह और आप तमाम हजरात के पैसे वापस करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं। करने वाले अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। सऊद पौने साहब जो है एक नोटिस भेज रहे हैं, जो पूरी मुकम्मल बात वो समझा रहे हैं, आप भी सुनिए वो बात क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि हम अभी तीसरा नोटिस नोहिरा शेख को अनकरीब 1-2 दिन के अंदर भेजने वाले हैं। उस नोटिस को हम सब ग्रुपों में सब जगह पे वायरल भी करेंगे कि हम उस नोटिस में हम क्या सवालात रखने वाले। पहले भी हमने 2 नोटिस भिजाए नवंबर में और दिसंबर में, हमें उसका कोई जवाब नोहिरा शेख की तरफ से मौसूल नहीं हुआ। अब ये तीसरा नोटिस हम उन्हें भिजाएंगे जिसमें हम उनसे सवालात करेंगे कि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस तो आपको इंडिया में थे, तो सऊदी, दुबई और कुवैत के जिन्होंने वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करी थी, उन्हें क्यों नहीं आप लोग पैसा ट्रांसफर कर पाए? उन्हें क्यों नहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उनका प्रॉफिट दे पाई? वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं थे, वहां पर कोई ट्रांजैक्शन के इश्यूज नहीं थे, वहां कोई जीएसटी का प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्हें क्यों नहीं पैसा दिया गया? फिर उसके बाद जो 2016-2017 के जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए, वो पैसे कहां पर है? वो क्यों नहीं अदायगी की जा रही है? सऊदी, दुबई और कुवैत, वहां पर तो एमआईएम की कोई साजिश काम नहीं कर सकती थी, ना कर सकती है, तो वहां पर क्या इशू था? तो इस तरीके के हम तमाम ये सवालात उस अपने नोटिस में रखेंगे और नोहिरा शेख को भेजेंगे। नोहिरा शेख मुद्दों की बात नहीं कर रही है। नोहिरा शेख ये नहीं बता रही है कि 2016 और 17 के प्रॉफिट्स कैसे डिक्लेयर हुए, और प्रॉफिट्स अगर डिक्लेयर हुए तो वो पैसे कहां गए। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब 2018 पे इन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, 224 सीट्स पर इलेक्शन इन्होंने लड़ा और बहुत बुरी तरह हार होने के बाद पैसों की अदायगी में दिक्कतें आने लगी, पेमेंट्स डिले होना शुरू हुए और फिर धीरे धीरे पेमेंट्स बंद हो गए। फिर उसके बाद 1 महीने की स्कीम को 3 महीने की कर दिया गया। उसके बाद भी नोहिरा शेख ने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे, लेकिन वो पैसे भी नहीं आ पाए। फिर नोहिरा शेख ने तमाम एमीज और डीएसएस को बुला के एक मीटिंग भी करी थी हैदराबाद में, और नोहिरा शेख ने कहा था कि आप लोग बेफिक्र रहिए, मैंने अपना जाती पैसा इलेक्शन में लगाया है। उसने अल्लाह की कसम भी खाई थी कि मैंने किसी का पैसा नहीं लगाया, इन्वेस्टर्स का पैसा मैंने नहीं इलेक्शन में यूज किया है। लेकिन क्या हम नोहिरा शेख की इस बात पर भरोसा कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नोहिरा शेख जिस दिन से जेल से छूटी है वो अपना कोई भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाई, कोई अपना कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर पाई। एक कसीर तादाद में यहां पर लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन नोहिरा शेख का जो प्लान है, जो गेम प्लान है, वो कोट खेलने का है। नोहिरा शेख को बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स की नहीं पड़ी है। जब इस तरीके के हम टेक्निकल सवालात उठाते तो वो सिर्फ यही तोहमत लगा देती है हमारे ऊपर कि हम लोग एमआईएम के लोग हैं, हमारा एमआईएम से ताल्लुक है। अरे भाई, सऊदी, दुबई और कुवैत में एमआईएम का क्या लेना देना? वहां पर क्यों नहीं आप पैसे ट्रांसफर कर पाई? इस बात में कोई शक नहीं है इन्वेस्टर्स के, यहां पर हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हुआ था, कुछ बहुत गलत हो रहा है और बहुत गलत होने वाला है। मैं इसीलिए तमाम इन्वेस्टर्स से अपील करता हूं कि आप लोगों के पास, क्योंकि अब हमें तमाम मवाद जमा करना होगा, तमाम वो मटेरियल हमें जमा करना होगा जिससे हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ अपने महाज को जारी रख सकते हैं और यहां से हद अल इम्कान अपने पैसों की रिकवरी करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है हम करके इंशाल्लाह यहां से अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। इनकी तरफ से आए हुए मैसेजेस
SMS जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन के, वो आप लोग इमरान शेख जो हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है उनके नंबर पर सेंड कीजिए। ईमेल्स, वो ईमेल्स आप मुझे मेरे पर्सनल ईमेल पर भेजिए, saud.pawne saud.pawne@gmail.com। इमरान शेख का नंबर है 7666805194। और जो लोग एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पर राब्ता करें। यहां पर हमें इनके खिलाफ तमाम एविडेंसेस जमा करने होंगे ताकि हम दुनिया जहान के सामने इस मसले को प्रॉपर तरीके से हाईलाइट कर सकें कि भाई किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टर्स को शुरू दिन से गुमराह किया जा रहा है। जब ये पुणे की एसोसिएशन बनी, जिससे मैं खुद भी बाद में जुड़ा था, फिर उसके बाद जब नोहेरा शेख जेल से रिलीज हुई और मैंने पुणे की एसोसिएशन से कहा कि भाई आप लोगों ने तो यही नारा दिया था कि हर इन्वेस्टर की पैसों की रिकवरी करनी, तो फिर आज आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो? मैं तकरीबन 15 लोगों को अपने साथ लेकर गया था पूना में और मैंने कहा कि भाई ये सब लोग बेचारे परेशान हैं। अगर आप लोग, और ये सब लोग पुणे एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जैसे हमारी कुरला के इकबाल खलफे भाई हो गए, मुरूड जंजीरा के शहजाद बकवल भाई हो गए, तो ये तमाम लोग गवाह है। तकरीबन 15 से 16 लोग मेरे साथ गए थे। मैंने कहा कि भाई अगर आप लोग नहीं करना चाहते इन्वेस्टर्स के हक में काम, तो आप एक काम करो कि मुझे पुणे एसोसिएशन का चार्ज दो, मैं कंपनी से बात करता हूं। लेकिन पुणे एसोसिएशन, क्योंकि वो नोहेरा शेख की बी टीम थी, उसके दलालों से के जरिए बनाई गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे चार्ज नहीं दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों ने मेरा नाम चैरिटी कमीशन में नहीं दिया था, मैं ऑफिशियली अपॉइंटेड नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ जबानी मुझे एक पोस्ट डिक्लेयर करी थी, लेकिन मेरे पास कोई पेपर पे कोई मेरे पास अथॉरिटी पावर नहीं थी। आज ये जो मैंने फाउंडेशन बनाई है, अगर आप लोग चैरिटी कमीशन में भी जाओगे या किसी भी हुकूमती इदारे में जाओगे तो आप लोगों को मेरा नाम वहां पे मिलेगा, सऊद पावने का नाम मिलेगा, इमरान शेख का नाम मिलेगा, बाकी जो बोर्ड में पूरे जिम्मेदारान हैं उनका नाम आपको मिलेगा। ये बिल्कुल, मैं यहाँ पर जेन्युइन प्रेसिडेंट हूं, यहाँ पर मेरे पास बाकायदा अथॉरिटी है, मैं एक सिग्नेचर अथॉरिटी हूं, यहाँ पर फैसले करने की सलाहियत और कुव्वत मेरे पास है, जो कि पुणे एसोसिएशन में नहीं थी। क्योंकि पुणे एसोसिएशन को एमीज और डीएसएस कंट्रोल कर रहे थे और उनके ही नाम चैरिटी कमीशन में है। इन्होंने कुछ लोगों को आगे करके रखा हुआ था और इस एसोसिएशन को पूरा जो कंट्रोल कर रहा था वो शरीफ नाम का एमी है, दलाल है, वो कर रहा था। इन लोगों ने इन्वेस्टर्स को ये एसोसिएशन बनाई ही इसीलिए गई थी ताकि एमीज और डीएसएस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि इन लोगों ने आखिरी वक्त में जब कंपनी पर प्रॉब्लम्स आए थे तब भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट इन्होंने करवाए थे कंपनी में, और वो सब इन्वेस्टर्स इन लोगों को मारने पीटने के लिए पुणे के जो इन्वेस्टर्स थे, जो बेचारे इन्वेस्टर थे, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और इन्होंने एमईडीएसओ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए और नोहेरा शेख को बचाने के लिए, उसकी कंपनी को बचाने के लिए ये एसोसिएशन फॉर्म करी थी। पुणे एसोसिएशन जो बनी थी ये भी नोहेरा शेख की इजाजत से ही बनी थी। तो इसीलिए मैं इन्वेस्टर यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि यहाँ से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। नोहेरा शेख के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज, अरबों खरबों के प्रॉपर्टीज है, तमाम जराए है, तमाम सब कुछ है इसके पास। नोहेरा शेख आज जवाबदेह है कि इसने 2016-17 के टेक्सटाइल फूडेक्स के प्रॉफिट्स का क्या किया। आज इन्वेस्टर यहां पर तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं, हजारों लाखों इन्वेस्टर्स, लोगों ने अपने घर बार बेचकर, सब कुछ बेच बाच कर इस कंपनी में पैसे लगा दिए। हद से ज्यादा इन्होंने इस कंपनी पर भरोसा कर दिया और आज हालात इतने बुरे हैं, लेकिन नोहेरा शेख को किसी की नहीं पड़ी है। अभी भी अगर इन्वेस्टर्स नहीं जागेंगे तो ये जो इसके पास एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, इसको बेचकर फिर ये इलेक्शन में उड़ा देगी। और इसका प्लान यही है, ये चाहती है कि मसले को ठंडे बक्से में डालना चाहती है, चाहती है कि ये मसला अभी और मजीद कुछ साल निकल जाएंगे, फिर लोग धीरे धीरे अपने पैसे को भूल जाएंगे और कुछ लोग अपने पैसों को भूल चुके। यही इसका प्लान है नोहेरा शेख का, ये यही चाहती है। क्योंकि जब ये मसला 10-15 साल हो जाएंगे, 16-17 साल हो जाएंगे, फिर लोग धीरे धीरे अपने पैसों को भूल जाएंगे। जो कोर्ट में जाएंगे वो कोर्ट खेलते रह जाएंगे। और कुछ बेचारे इन्वेस्टर्स तो अबाउ 60 है, जब तक कि उनका इस केस का फैसला आना होगा 15-20 साल बाद, तब तक के वो कब्र में जा चुके होंगे। यही इस नोहेरा शेख का प्लान है। यहां पर कई सारी चीजें नहीं हुई, एमीज और डीएसएस बच गए, इनके ऊपर कार्रवाई का कानून में प्रावधान है। इसीलिए हम लोग जब ये तमाम चीजें, तमाम एविडेंस, तमाम ये चीजें जब हम जमा करेंगे और हमें इस मसले पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है, हमें इस मसले को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करना होगा, हुकूमत के सामने इस मसले को लाना होगा कि अगर यहां से रिकवरी नहीं हुई तो क्योंकि इस औरत का तो यही प्लान है, लेकिन लाखों जिंदगियां यहां तबाही और बर्बादी की कगार पर है और यहां पर अभी मजीद वक्त बर्बाद करना तो जहालत और बेवकूफी है। ये पैसे देने की फिराक में है ही नहीं, क्योंकि ये हर बार जब भी इनका वीडियो आता है तो अगर 20 मिनट का वीडियो होता है तो 16 मिनट तो खाली इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह में ही चला जाता है। बाकी जो 4 मिनट होता है उसमें वो थोड़ा बहुत एमआईएम का और थोड़ा बहुत एंटी सेंटी वालों का और साजिश हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सब बातें हो रही है। मुद्दे की कोई बात नहीं।
اور یہ جو ہم ٹیکنیکل سوالات اٹھا رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ عنقریب 1-2 دن کے اندر ان کو پھر سے ایک نوٹس بھیجیں گے اور وہ نوٹس تمام جگہوں پہ ہم وائرل کریں گے کہ آپ ان سوالات کا جواب دو. سعودی، دبئی اور کویت کے انویسٹرز کو آپ پیسوں کی ادائیگی کیوں نہیں کر پائے؟ 2016 اور 17 کے ٹیکسٹائل اور فوڈ ایکس کے جو پروفٹس ڈکلیئر ہوئے وہ کہاں گئے؟ 2018 کے گولڈ اسکیم کے جو پروفٹس ڈکلیئر ہوئے وہ کہاں ہیں؟ آپ کے ذاتی نقصانات سے نوحیرہ شیخ میڈم کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں آپ کے کمپنی میں لوگوں نے جن اسکیمز پر پیسہ لگایا ان اسکیم سے ہی ان کا تعلق ہے. آپ کی پولیٹیکل دشمنی، آپ کی پولیٹکس میں ہار، آپ کتنے سیٹس لڑے، کتنے سیٹس پر ہار گئے، آپ نے پیسوں کو الیکشن میں اڑا دیا اور آپ ہار گئے، اس سے عام انویسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے نوحیرہ شیخ میڈم آپ جواب دہ ہو اور ہم جو نوٹس بھیجیں گے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ ایسوسیشن جو ہم نے بنائی ہے یہ پیورلی انویسٹرز کی ایسوسیشن ہے. ہم نے اس ایسوسیشن میں ایمیز اور ڈی ایس ایس کو اسی لیے نہیں رکھا ہے، اس ایسوسیشن کو دلالوں سے پاک رکھا ہے تاکہ اس ایسوسیشن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو سکے. اور اس ایسوسیشن کا مقصد یہی ہے کہ اگر انویسٹرز کی ریکوری کے لیے ہر وہ چیز ہم کرنے کے لیے تیار ہے، ضرورت پڑے گی تو ایمیز اور ڈی ایس ایس کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی اور ان کے پراپرٹیز بھی اٹیچ کرائے جائیں گے، پروموٹرز، دلالوں کا بھی سب کچھ اٹیچ کرانے کی کوشش کی جائے گی. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی نان ویلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں لیکن آج تک وہ اریسٹ نہیں ہوئے. ہر ممکن کوشش اب کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں لاکھوں زندگیاں تباہی کی کگار پر ہے. یہاں سے نوحیرہ شیخ جو یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں، جو یہ مدعے ہیں کہ پیسہ کہاں گیا، پروفٹ ڈکلیئر کیا ہوا پیسہ کہاں گیا، خالی اویسی اور ایم بولنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیسے کہاں گئے؟ کیا اویسی نے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال دیے؟ سعودی، دبئی، کویت میں اویسی سازش کر رہا ہے. ارے بھائی ابھی بھی انویسٹرز آپ لوگ بیوقوف بنتے رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگوں کو اپنے پیسوں کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، یہاں سے اپنے پیسوں کی ریکوری کرنی ہوگی ورنہ تباہی آپ لوگوں کا مقدر بنے گی. ہماری نوحیرہ شیخ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا مقصد نوحیرہ شیخ سے اپنے انویسٹرز کے پیسوں کی وصولی کرانا ہے. بس جتنا جس کا لگا ہوا ہے اس کا مدل پیسہ نکل جائے یہی کافی ہے. ہم تو ویسے قاعدے سے دیکھا جائے تو 2016 اور 2017 کے جن کے پروفٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے ان کو ان کا پروفٹ بھی ملنا چاہیے، لیکن ہماری ایسوسیشن صرف مدل پیسوں پر فوکس کر رہی ہے کیونکہ نوحیرہ شیخ کا تو کسی صورت ارادہ دکھ ہی نہیں رہا ہے پیسے دینے کا. بھائی یہ پیسے کہاں چلے گئے؟ اگر آپ کے ذاتی کاموں پر، آپ کے کورٹ کچہری کے معاملات پر، ان اخراجات پر اگر یہ پیسے آپ نے خرچ کرے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم انویسٹرز کا اویسی سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہمارا اگر تعلق ہے تو صرف ہمارا آپ کے ساتھ جس اسکیم پر ہم نے پیسہ لگایا تھا اور تمام اسکیمز کے آپ نے پیسے پروفٹس ڈکلیریشن کر دیے تھے تو انہی اسکیم سے ہمارا تعلق ہے. 2016 2017 کے جو آپ نے ٹیکسٹائل فوڈ ایکس کے پروفٹس ڈکلیئر کرے تھے وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. گولڈ اسکیم کا جو آپ نے 2018 میں پروفٹ ڈکلیریشن کرا وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. پھر میں آپ لوگوں کو انویسٹرز بول رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس مواد ہے، میں نے جو نمبر بتایا اور جو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ لوگ جو بھی میسج، جو ای میل، جو کچھ بھی آپ لوگوں کو آیا آپ لوگ سینڈ کیجئے تاکہ ہمارا جو کیس ہے وہ اتنا مضبوط بن سکے اور ہم لوگ صحیح طریقے سے ان کو کاؤنٹر کر کے یہاں سے اپنے پیسوں کی ریکوری کرا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو وہ نوٹس جو بھیجنے کی ہے، تیسری نوٹس وہ تیار کر دیے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم نوحیرہ شیخ اس نوٹس کا جواب دیں اور جو اس وقت حالات ہیں، نازک حالات، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوحیرہ شیخ انویسٹرز کا صحیح فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی پیسے ڈالنا شروع کر دیں گے. یہی امید رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس دل میں پتھر دل انسان کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، گناہگار ندامت کرنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو برکت اور رحمت سے بھر دیا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نوٹس کا بھی وہ جواب دیں گے اور سب کے پیسے واپس دینے کا ایک نظم بنائیں گے اور اس کا ایک طریقہ بنائیں گے. یہی ہم چاہتے ہیں، ورنہ تو یہ بات بڑھتی بڑھتی بہت دور تک جائے گی. جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب پیسہ واپس کرتے ہیں تو نوحیرہ شیخ آپ کی لوگوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ کو تو پیسے دینا ہی ہے. یہی چکتا کر دیجئے، یہی حساب کتاب کو کلیئر کر دیجئے. اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، کہ کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اگر کوئی انویسٹر میں سے اب جو لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی دنیا سے چل بسا جس کا قرضے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے تو پھر اللہ کے پاس بہت بڑی پکڑ ہوگی.
दुनिया में बच सकते हैं, दुनिया में आपके बाउंसर आपकी हिफाजत कर सकते हैं, दुनिया में आपके चाहने वाले, आपकी तारीफें करने वाले आपके साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह का भी एक दरबार है, वहाँ कोई बच नहीं सकता कि आप वहाँ इन लोगों को जवाब नहीं दे पाओगे। अच्छा है कि पैसों की शक्ल में आपकी जिम्मेदारी अगर पूरी होती है, इन लोगों का हक इनको मिलता है, तो अल्लाह के पास आप बरी हो जाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे। आप अपना ही हिसाब नहीं दे सकते अल्लाह के पास खड़े होकर के, मैं अपना हिसाब नहीं दे सकता। अगर इतने लोगों का बोझ सर पर रख करके अल्लाह के पास आप पहुंचोगे तो फिर क्या बनेगा। नौहिरा शेख, आप सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए। अल्लाह आपको दिल दिमाग दिया है, आप सोच सकते हैं कि आपके पास इतनी हिम्मत है कि ये तमाम लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे क़यामत के दिन। सबको एक दिन जाना है, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा। क्या आप साथ रख कर जाओगे। सारी दुनिया को भला करने की सोच रहे हैं, पहले आप इन्वेस्टर्स का तो भी भला कर दीजिए, इनके साथ अच्छा कीजिए, इनके पैसे रमजान में वापस कर दीजिए। ये मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।